चलिए देखेंगे अपना अब नया टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेरिटी। ठीक है, सेलेरिटी को अपन देखने वाले हैं। तो देखें, सर्च को समझने के बाद या जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पर जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग, सडन ओपनिंग क्लोजिंग हो रही है, उसको समझने के बाद अभी अपन देख रहे हैं सेलेरिटी को। ठीक है, अब सेलेरिटी को देखें रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेलेरिटी क्या है अपना, उसको एक बार देख लें। तो सेलेरिटी को सी से अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखना चाहें तो देखें डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन है इसकी, वेलोसिटी ऑफ वेव with respect to the initial flow velocity of water, सिंपल। आपको डेफिनेशन समझ में आई है और डायरेक्टली एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है। लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ वेव with respect to initial flow velocity of the water is called सेलेरिटी। मीन्स जो आपका इनिशियल फ्लो वेलोसिटी है, वाटर की जो इनिशियल फ्लो वेलोसिटी है, उसके रिस्पेक्ट में किसी वेव की क्या वेलोसिटी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, सेलेरिटी बोलेंगे। ठीक है, सेलेरिटी अपने को समझ में आई है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए वेव मूविंग अपस्ट्रीम। मान लीजिए जो वेव है वो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, अपस्ट्रीम में मूव कर रही है। तो यहां पर क्या होगा देख लीजिए, अगर मैं कहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड यदि मैं देखना चाहता हूं वेलोसिटी ऑफ वेव, तो उसको देखो क्या होगा। ठीक है, वेव, तो देखिए ये क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू, अपनी वैल्यू क्या होगी, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ वेव, और इसको लिखूंगा इसको अपस्ट्रीम डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको किसके इक्वल अपन पुट करेंगे। देखें, पहली बात तो किसके इक्वल हो सकती है, दो चीजों के इक्वल होगी। पहली बात कि अगर मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, ये अपन रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं इसको, तो इसको लिखा मैंने वेलोसिटी ऑफ वेव अपस्ट्रीम। ठीक है, ये देखें वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू velocity of wave with respect to water, ठीक है, प्लस velocity of water with respect to ground। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें सब कुछ डेफिनेशन का काम है। ठीक है, डेफिनेशन जितना अच्छे से आपको समझ में आती है, इसीलिए मैं इनको बहुत अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डेफिनेशन को बहुत अच्छे से इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या होता है एक्चुअलिटी में सेलेरिटी। ठीक है, सेलेरिटी की डेफिनेशन हमको समझ में आई है। नेक्स्ट मैं बात करूँ वेव मूविंग अपस्ट्रीम। मान लीजिए पहली कंडीशन मैंने ले ली है और यहाँ पे जो वेव है वो अपस्ट्रीम डायरेक्शन मूव कर रही है, तो वहां पर मुझे देखना है सेलेरिटी को। तो अब क्या देखना है, देखो वेलोसिटी ऑफ वेव मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड उसकी वेव की वेलोसिटी क्या होगी। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखिए वेव किसके ऊपर है, आपकी वाटर के ऊपर, और वाटर किसके ऊपर, आपका ग्राउंड के ऊपर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एक तो वाटर के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू वाटर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है वो, और फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वाटर की वेलोसिटी क्या है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब यहां से होगा क्या, देखें अगर मैं निकालना चाहूंगा तो VW अपस्ट्रीम डायरेक्शन में क्या बनेगा अपना, मान लीजिए इस वैल्यू को मैं क्या बोल देता हूं, दैट इज जो वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, दैट इज C। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि इसको तो अपन वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर, इसको तो अपन क्या कहते हैं, C कहते हैं। प्लस ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको अपन कहेंगे क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस जगह पर क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से ये जो वाटर फ्लो हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा हो, तो मैं इसको कह दूंगा -V1। ठीक है, मैंने इसको -V1 बोल दिया। फाइनली अगर मैं C की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना चाहूँ, C की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो C की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, दैट विल बी VW प्लस V1। ठीक है, ये वैल्यू अपने को यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर सेम इसी सिचुएशन को, ये अपनी सिचुएशन कहां पर थी, जब वेव मूविंग कर रही थी अपस्ट्रीम पर। अगर मैं यहां पर लिखता हूं सेकंड पोजीशन, ये आपकी होती है वेव मूविंग
डाउन स्ट्रीम, मान लीजिए ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं अपन, तो देखो डाउन स्ट्रीम पर क्या होगा, यहाँ पर देखें सी की वैल्यू इस तरीके से निकाली थी अपने, यहाँ पे सिंपल मैं निकाल सकता हूँ वेव वेलोसिटी ऑफ वेव डाउन स्ट्रीम, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू सी प्लस v1। ये आपकी डाउन स्ट्रीम है तो सी प्लस v1 हो जाएगा, ग्रेविटी की वजह से अपने को प्लस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर मैं एक्चुअलिटी में देखूंगा तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी vw प्लस v1, ठीक है। सॉरी यहाँ पर जो वैल्यू है, हाँ ओके ठीक है, ओके v1, और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँगा किसकी, c की, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, vw माइनस का v1 आ जाएगी आपके पास। तो ये दो वैल्यूज आपके पास ऑब्टेन हो चुकी है। इसको फाइनलाइज वैल्यू में लिखना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा, c की वैल्यू में लिख सकता हूँ vw वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये आपके पास सेलरिटी का एक नॉर्मल फॉर्मूला आ चुका है। मैंने वापस से देख लेते हैं क्या है सेलरिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर, उसको अपन कहते हैं सेलरिटी और इसको अपन c से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको डेफिनेशन आपको समझा दी। देन इसके बाद अगर वेव मूविंग कर रही है अपस्ट्रीम डायरेक्शन में तो वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव अपस्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू वाटर, पहले वेव कहाँ है, वाटर के ऊपर है और वाटर क्या है, ग्राउंड के ऊपर, तो वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ से वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की जिससे मुझे इक्वेशन सी की ये वाली मिल गई है, ठीक है। देन उसके बाद अगर वेव मूविंग कर रही है डाउन स्ट्रीम पोजीशन में, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में देखें, डाउन स्ट्रीम जब वेव मूविंग कर रही है तो वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेव अपने को प्लस के लिए, क्योंकि मैं लास्ट टाइम पर वहां पर जो डाउन स्ट्रीम है उस जगह पर डेप्थ ऑफ फ्लो जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब अपन देखेंगे तो जो वैल्यू है या फिर ग्रेविटी की वजह से भी वैल्यू क्या हो रही है, प्लस ली जा रही है, ठीक है। अब आगे बात करूंगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, vw माइनस v1 हो गई। अब फाइनल अगर इसको लिखना चाहूँ एक साथ दोनों को, तो इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो फाइनल इसको वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं कि c इक्वल्स टू vw प्लस माइनस v1, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर सिंपली अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखें ये अपने को यहाँ तक समझ में आया इजीली क्लियरली। अब इसके अलावा देखें अपने पास एक जो अपन रैपिडली फ्लो करते, रैपिडली जो अपना रैपिडली वेरिड फ्लो होता है उसका इक्वेशन अपने को अगर याद है, अपन लास्ट में जो अपने लेक्चर्स हुए उनमें अपने देखा है, तो उसको देख लेते हैं एक बार क्या होता है। देखें रैपिडली वेरिड फ्लो, वेरिड स्टडी फ्लो भी लिख सकते हैं इसको, रैपिडली वेरिड स्टडी फ्लो। तो यहां से एक इक्वेशन हमने देखी थी, दैट वाज 2q स्क्वायर अपॉन g इक्वल्स टू d1 d2 इंटू d1 प्लस d2। ये अपनी इक्वेशन थी, ठीक है। क्या था, 2q स्क्वायर अपॉन g इक्वल्स टू d1 d2 ब्रैकेट d1 प्लस d2, ये अपनी एक इक्वेशन थी अच्छी, ठीक है। अब इसमें अपन सिंपली जानते हैं, यहां पर देखो q क्या है, मैं यहां पर इसको कर देता हूं। q क्या होता है, q इज द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, ओके। तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए q क्या होगा, कैपिटल Q अपॉन b, q क्या होगा a इंटू वी अपॉन बी, a क्या होगा सिंपली रेक्टेंगुलर के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखें b इंटू डी इंटू वी अपॉन बी, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। यहां से देखें b से b कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या बच जाएगी, d इंटू वी सिंपली। तो मैं इसको बात करूं अपस्ट्रीम डायरेक्शन की तो देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, d1 इंटू वी1 ले लेता हूं मैं, अपस्ट्रीम डायरेक्शन की वजह से इनको d1 और v1 लिया है, ठीक है। तो मैं इस q की जगह पर क्या लिख सकता हूं, देखें अब 2 इंटू क्यू की जगह मैं लिख सकता हूं d1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपॉन g, दैट इज इक्वल्स टू d1, क्योंकि ये q की वैल्यू यहां से अपने फाइंड आउट की है तो इसको ही मैंने यहां पर पुट कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है 2d1 स्क्वायर v1 स्क्वायर अपन g हो गया, दैट इज इक्वल्स टू देखें d1 d2 और ये वैल्यू अपने वाली लिखी हुई है, कंप्लीट लिख देते हैं अपन इसको d1 प्लस d2, कंप्लीटली यहां तक ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू को मुझे सॉल्व करना है, बस इजीली फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। तो मुझे मैं यहां से v1 स्क्वायर यदि फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू g d1 d2 d1 प्लस d2 अपॉन 2d1 स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वैल्यू आपके पास बन चुकी होगी, ठीक है। मैंने सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया, बस v1 स्क्वायर को मैंने वन साइड पुट किया है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो वैल्यू है
इसको अगर मैं रूट लगाता हूँ अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ पर v1 स्क्वायर है तो मैं यहाँ से v1 छोड़ूंगा तो इधर इसका रूट लगा सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, v1 इक्वल्स टू अंडर द रूट g d1 d2 d1 प्लस d2 अपॉन, अब यहाँ से जो रूट अपना, यहाँ से अपने जो रूट लगाया है इसकी जगह अपन क्या ले सकते हैं, इसका रूट लिया है मैंने, डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ इसका रूट लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये 2d1 हो जाएगा। ठीक है, इसको रूट के साइड रख रहे हैं अपन तो क्या हो जाएगी वैल्यू 2d1 हो जाएगी इस जगह पर। ओके, अब देखें यहाँ से ये जो वैल्यू अपने को ऑब्टेन हुई है दैट इज g d1 d2 d1 प्लस d2 अपॉन 2d1। तो देखें अब यहाँ से जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है और जो अपने पास जो वैल्यू थी किसकी, c की, उन दोनों वैल्यूज को अपन क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, तो मैंने किया कि c की वैल्यू क्या आती है अपनी vw प्लस माइनस v1 दैट इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को और c की इक्वेशन को मैं इक्वल करता हूं तो मैं इसको इक्वल किसके रख सकता हूं, दैट इज इक्वल्स टू g d1 d2 d1 प्लस d2 अपॉन 2d1। ठीक है, यहां तक ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब यहां से मैं इसको लिख सकता हूं c इक्वल्स टू g d1 d2 d1 प्लस d2 अपॉन 2d1। ठीक है, ये अपने पास एक वैल्यू यहां तक ऑब्टेन हो चुकी है, किसके लिए, c के लिए। अब मैं यहां पे लिखता हूं कि व्हेन डेप्थ ऑफ सर्ज इज स्मॉल, अगर ये डेप्थ ऑफ सर्ज आपका स्मॉल है तो यहां पर क्या हो जाएगा, d1 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू d2। ठीक है, यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए c इक्वल्स टू अंडर द रूट g d1 d2 आपके पास वैल्यू है ही। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू थी, मीन्स समझ में आ रही होगी आपको, ये जो वैल्यू है आपकी सिंपल, मैं देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे d1 स्क्वायर था अपना जब अपनी वैल्यू आ रही थी, दैट वाज d1 स्क्वायर। ठीक है, ये भी d1 स्क्वायर है, ये भी d1 स्क्वायर क्योंकि ये वैल्यू d1 स्क्वायर थी। ठीक है, अब क्या होगा, मैं d1 से एक d1 को यहाँ पर कैंसिल कर सकता हूँ, यहाँ पे भी एक d1 से एक d1 को कैंसिल सिंपली। ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ से। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगी वैल्यू, d1 तो यहाँ पे बचा नहीं, तो बचा गया यहाँ पर g d2 d1 प्लस d2 अपॉन 2d1, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये दोनों इक्वल हैं, d1 d2 इक्वल है तो पूरे में मैं क्या कर देता हूँ, d2 पुट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पूरे में d2 पुट कर दिया है। अब यहाँ से होगा क्या, इसको अपन आगे देख लेते हैं। तो देखें, मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्या हुआ कि यहाँ पर जब मैं c की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो ये d2 और d2 प्लस d2 कितना हो जाएगा, 2d2 और d2 कितना हो जाएगा, 2d2 स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा इसको c इक्वल्स टू अंडर द रूट g 2d2 स्क्वायर अपॉन 2d2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, d2 से एक d2 कैंसिल हो गया। फाइनली आपका c की वैल्यू कितनी आ चुकी है, दैट इज gd अंडर द रूट gd, आपके पास c की फाइनल वैल्यू आ चुकी है, दैट इज द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ c। ठीक है, अपने पास अपने c की वैल्यू फाइंड आउट कर दी हुई है अंडर द रूट gd। अब ये आपके पास किसकी वैल्यू हो चुकी है, सेलरिटी की वैल्यू हो चुकी है। लेकिन अब अपने को यहाँ पर कुछ केसेस देखने पड़ेंगे जिनके थ्रू अपन बता पाएंगे कि सेलरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है इन द फ्लोइंग फ्लूइड में। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ केस 1 के लिए। मान लीजिए केस 1 में है कि अगर फ्रॉड नंबर की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1, फ्रॉड नंबर जो है आपका एफ की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 1। अब फ्रॉड नंबर देखें क्या होता है, एफ इक्वल्स टू v अपॉन रूट जी डी, ये आपकी वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू कितनी है, इक्वल्स टू 1 है, और इस इक्वल्स टू वैल्यू को देखें, v तो अपना v है ही, लेकिन रूट जी डी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं। ठीक है, अपने पास रूट जी डी की वैल्यू क्या आ चुकी है, c आ चुकी है। अपने पास फ्रॉड नंबर की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो फ्रॉड नंबर की 1 मैंने केस फर्स्ट में लिया है, फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 है। तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू होती क्या है, फॉर्मूला v अपॉन रूट जी डी दैट इज इक्वल्स टू 1, और अपने पास रूट जी डी की वैल्यू कितनी है, c, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज c। v इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, c हो गया। अब देखना एक सिंपल सी एक बात समझनी है, ये जो c है, c क्या है आपका, वेव की वेलोसिटी, v क्या है आपकी वाटर की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, v आपकी वाटर की वेलोसिटी है, c आपकी वेव की वेलोसिटी है। इसका मतलब ये है कि जो वाटर की वेलोसिटी है, वाटर जो वेलोसिटी है उसको रोक कौन रहा है, उसको रोक रहा है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, वाटर जो है उसको ग्राउंड पर बहने से कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है। तो और जो वाटर वेलोसिटी है या वाटर जो वेव है वो क्या कर रही है, इस वेव को, वेव की जो वेलोसिटी है इसको क्या कर रही है, पूरी तरीके से वॉश्ड आउट कर रही है। तो वॉश्ड आउट कर रही है कौन,
वाटर की वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी को, वेव की वेलोसिटी को। तो ना तो वेव की वेलोसिटी जो है वो ना तो अपस्ट्रीम की तरफ जाएगी और ना ही वो डाउनस्ट्रीम की तरफ जाएगी। कारण क्या है कि दोनों ही वैल्यूज मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, दोनों की अपोजिट है। अब डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड में सेम है तो क्या करेंगी, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी और ना तो आपका अपस्ट्रीम में और ना ही डाउनस्ट्रीम में कहीं पर भी आपकी जो वेलोसिटी है वो इस तरीके का जो सर्च क्रिएट हो रहा है वो नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे फाइनली कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी वेव जो बनी है, क्रिटिकल वेव फ्लो जो हुआ है, ना तो वो आपका अपस्ट्रीम साइड में होगा ना ही आपका डाउनस्ट्रीम साइड में होगा इन द केस ऑफ V इक्वल्स टू C के केस में। ठीक है, अब यहां पर ये पता चला। अब देखते हैं एक दूसरा केस क्या बन सकता है। केस सेकंड, मान लीजिए इफ फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर फ्रॉड नंबर आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो अगर फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए FE इक्वल्स टू V अपॉन रूट GD दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसको अपन सिंपल इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि V अपॉन C इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ, V इज ग्रेटर देन C। V आपका क्या है, ग्रेटर देन C है। ठीक है, सिंपल समझ में आ रहा होगा, V इज ग्रेटर देन C, ये वैल्यू आपकी। अब जब फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाती है, सिंपली इसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। तो क्या होगा कि जो आपकी अपस्ट्रीम डायरेक्शन है, अपस्ट्रीम जो है आपका, तो अपस्ट्रीम में तो अपस्ट्रीम वाले पोजीशन में तो जो आपकी वेव है, जो सुपर क्रिटिकल वेव है, इस सुपर क्रिटिकल फ्लो वेव है, इसको वॉश्ड आउट कर दिया जाएगा वाटर, जो आपकी वाटर वेव है या फिर जो वाटर है उसके द्वारा। क्यों, क्योंकि इस जगह पर देखें आप V इज ग्रेटर देन क्या है, C है। ठीक है, लेकिन जो डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन होगी, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में जो आपकी क्रिटिकल जो फ्लो वेव है वो एक डिफरेंट वेलोसिटी से क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। तो यहां पर अपन सिंपल ये बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में ओनली डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में या डाउनस्ट्रीम पोजीशन में ही आपको जो वेव है, मतलब मींस कह सकते हैं उसको अपन सुपर क्रिटिकल फ्लो वेव, वो आपकी देखी जा सकती है ओनली इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, देखें केस 2, केस थर्ड देखते हैं अपन केस 2 की बात, कि अगर FE की वैल्यू लेस देन है किससे, 1 से। अगर FE की वैल्यू लेस देन है 1 से, मींस V अपॉन CV लेस देन है 1 से। इसका मतलब ये हुआ कि V इज लेस देन C। V आपका कैसा है, C से कम है, V इज लेस देन C। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव है उसकी वेलोसिटी कैसी है, ज्यादा, विद कंपैरेटिव टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि जो सुपर क्रिटिकल वेव वेलोसिटी है वो आपकी डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में भी होगी और उस आपकी अपस्ट्रीम डायरेक्शन में भी होगी, दोनों ही सिचुएशन में होगी। तो देखो तीनों सिचुएशन का एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं कि पहले केस में ना तो आपकी अपस्ट्रीम में होगी ना ही डाउनस्ट्रीम, दोनों ही डायरेक्शनों में आपकी कोई सुपर क्रिटिकल वेव फ्लो, जो फ्लो वेव है वो आपकी यहाँ पर कोई वेलोसिटी के साथ में फ्लो नहीं करेगी। दूसरे सिचुएशन में ओनली आपको डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में ही आपको फ्लो वेव, सुपर क्रिटिकल फ्लो वेव दिखाई देगी, अदरवाइज आपको अपस्ट्रीम में कहीं भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो वाटर वेलोसिटी है वो उसको अपस्ट्रीम डायरेक्शन में वॉश्ड आउट कर देगी। तीसरी सिचुएशन ये है कि इसमें डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों ही डायरेक्शनों में क्या दिखाई देगी, सुपर क्रिटिकल फ्लो वेव दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें दोनों ही डायरेक्शनों में नहीं देगी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों ही जगहों पर। यहाँ पर ओनली डाउनस्ट्रीम में दिखाई देगी और यहाँ पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में दिखाई देगी। आई होप आपको समझ में आया होगा सैलरिटी के बारे में। अभी चलिए सैलरिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए सैलरिटी के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको हैंडल कर पाएंगे। अभी देखिए सैलरिटी के लिए रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज ए वाइड चैनल इज 1 मीटर डीप, वाइड चैनल है दैट इज 1 मीटर डीप एंड हैज वेलोसिटी ऑफ फ्लो V इक्वल्स टू 2.13 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल अपन बात कर लेते हैं, देखें कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर डेप्थ दिया हुआ है, आपको डेप्थ ऑफ चैनल कितना दिया हुआ है, D की वैल्यू D इज गिवन एज 0.1 मीटर, दैट इज 1 मीटर। ठीक है, एंड आपको डिस्चार्ज की वैल्यू, डिस्चार्ज का जो वैल्यू है दैट इज गिवन एज द V इज गिवन एज, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है 2.13 मीटर पर सेकेंड, V की वैल्यू दी हुई है
2.13 मीटर पर सेकेंड। अभी क्वेश्चन को देखें, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। दिया हुआ है एक चैनल है, वाइड चैनल इज 1 मीटर डीप, एक 1 मीटर डेप्थ है उसकी, एंड हैज वेलोसिटी ऑफ फ्लो है v इक्वल्स टू 2.13 मीटर पर सेकेंड। इफ द डिस्टर्बेंस इज कॉज्ड देन फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच एलिमेंट्री वेव कैन ट्रेवल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। एक बताएगा कि डिस्टर्बेंस, इफ द डिस्टर्बेंस इज कॉज्ड, डिस्टर्बेंस यदि कॉज किया गया, डिस्टर्बेंस हो रहा है वहां पर एक फास्ट स्पीड की वजह से, वेलोसिटी की वजह से, देन फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच एलिमेंट्री वेव कैन ट्रेवल अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में आपकी जो एलिमेंट्री वेव है वो ट्रेवल कर सकती है, तो आपको वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वेव आपको फाइंड आउट करके निकालनी है, ठीक है। अब देखें, सिंपल सा आपको क्वेश्चन, ये वैल्यू दी हुई है। अब देखो यहाँ पे c की वैल्यू अपन देख लेते हैं। देखें c अपने पास होता है सेलेरिटी, दैट इज g इंटू डी। अब बात समझ में आ गया, g इंटू डी क्या होता है। कई जगह पर आपको g इंटू वाई भी लिखा मिल जाएगा, y से भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, d से भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए g इंटू डी आपके पास मिल गया। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, v, देखें g की वैल्यू क्या है अपने पास, दैट इज 9.81 होती है, ठीक है, एंड d की वैल्यू है दैट इज 1। ओके, अब यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे c की, तो वी विल ऑब्टेन 3.13 मीटर, ठीक है। अपने पास जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी, आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी 3.13 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो c की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 3.13 मीटर पर सेकेंड। अब मैं बात कर लेता हूँ सेलेरिटी की। तो देखें अपने पास जो वैल्यू थी c की, c इक्वल्स टू, c अपनी वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, vw, दो अपने पास वैल्यू थी, vw प्लस माइनस v1, ये अपने पास एक फॉर्मूला था, ठीक है। अपने को देखें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको d दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, फ्लो वेलोसिटी, c अपने निकाल लिया यहाँ से 3.13। अब मुझे इस vw की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जब ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों ही डायरेक्शनों में जा रही है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा, देखें अपस्ट्रीम डायरेक्शन की। तो अपस्ट्रीम में आपको पता है कि ये वैल्यू कैसी थी, प्लस हो गई थी, पॉजिटिव थी, तो c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, vw प्लस v1। यहाँ से vw यदि मुझे फाइंड आउट करना, दैट विल बी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगा c माइनस v1 आपके पास वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। c माइनस v1 करेंगे तो देखें vw इक्वल्स टू, c की वैल्यू आपके पास अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 3.13 माइनस v1 आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2.13, तो 2.13, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपके पास वैल्यू मिल चुकी है vw की, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकालिया मैंने, फॉर्मूला अप्लाई किया, v1 मुझे गिवन है, c मैंने रूट g इंटू डी फॉर्मूले से मैंने फाइंड आउट कर लिया है, d की वैल्यू मुझे गिवन है एंड g वैल्यू 9.81, तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, और इस वैल्यू को यहाँ यूज करके मैंने क्या निकाल लिया, vw फॉर अपस्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है। अगर मुझे अभी डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में मुझे चाहिए, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में देख लेते हैं, तो क्या होगा, c इक्वल्स टू vw माइनस v1 हो जाएगा। अगर मुझे vw चाहिए तो क्या करूंगा मैं, c प्लस v1 कर दूंगा, तो vw क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3.13 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 2.13, ठीक है। फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 5.26, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 5.26 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप दोनों ही वैल्यूज को अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, वेव की इक्वेशन को, ठीक है। तो वेव की अपने वेलोसिटी ऑफ वेव अपने फाइंड आउट कर लिए, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों ही केसेस के लिए, ठीक है। आई होप आपको सेलेरिटी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।